स्टूडेंट, आज मैं टू जो हिंदी में भी होता है उसके बारे में बता रहा हूँ कि भी का अंग्रेजी में कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कई शब्द हैं, TOO, आल्सो, आइदर, एज वेल और इवन का प्रयोग भी के अर्थ में किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। किस तरह का वो सेंटेंस होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला नंबर यह है आल्सो। आल्सो का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आल्सो का प्रयोग प्रायः पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और यह सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है अगर इसमें मेन वर्ब होती है तो। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो उस दोनों के बीच में लिखा जाता है। जैसे ही आल्सो हेल्प्ड मोहन, उसने भी मोहन की सहायता किया। तो यहाँ पर देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट से संबंधित इसका उसने भी, बोलने में भी ध्यान रखेंगे, उसने भी मोहन की सहायता किया। उसने भी मोहन की सहायता किया। इसमें भी इसी तरह से है। देखिए, आई आल्सो स्मोक्ड, मैंने भी धूम्रपान किया। तो ये देखा, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है और इसके साथ साथ में वर्ब जो मेन वर्ब है उसके ठीक पहले आ रही है और सब्जेक्ट के बाद में। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है तो दोनों के बीच में आएगी। अगर केवल हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसको रखा जाएगा। आल्सो का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। आई हैव आल्सो सीन, अब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, इसके बीच में आई हैव आल्सो सीन दिस मूवी, मैंने भी इस फिल्म को देखा है। मैंने भी, और प्रायः इसका देखा कि इसका संपर्क किससे है? सब्जेक्ट से ही है और इसीलिए इसको इस स्थान पर ऐसे रखा जाता है। अब दूसरे में देखते हैं, टू वाले में, ही हेल्प्ड मोहन टू, एज वेल भी इसके साथ में लिख सकते हैं। टू लिख दीजिए चाहे एज वेल लिख दीजिए। आई हेल्प्ड मोहन टू। अब बोलने में ध्यान रखना है हमको, इसमें क्या था? उसने भी। अब ये मोहन के लिए है तो उसने मोहन की भी सहायता किया। उसने मोहन की भी सहायता किया। पहले वाले में जो है ही के साथ था, उसने भी कहा था। अब इसमें मोहन से संबंधित है तो ही हेल्प्ड मोहन टू या एज वेल, उसने मोहन की भी सहायता किया, अर्थात उसने बहुत लोगों की सहायता किया जिसमें मोहन भी है। दूसरा सेंटेंस है, आई स्मोक्ड टू, मैंने धूम्रपान भी किया। इसमें क्या था? आई आल्सो स्मोक्ड, मैंने भी धूम्रपान किया, अर्थात मैंने, बहुत से लोग धूम्रपान कर रहे थे उसमें मैं भी था। ये कहने का इसका मतलब है। इसका मतलब यह है, आई स्मोक्ड टू, मैंने धूम्रपान भी किया, अर्थात ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ साथ में स्मोक्ड टू अर्थात धूम्रपान भी किया। तो इसमें देखिए ये धूम्रपान से संबंधित है। इसमें देखिए, इसमें फिर है, आई हैव सीन दिस मूवी टू। पहले इसमें देखते हैं, आई हैव आल्सो सीन दिस मूवी, मैंने भी इस फिल्म को देखा है, तो मैंने भी। अब इसमें क्या है? आई हैव सीन दिस मूवी टू। अब मूवी के लिए टू है यहाँ पर, तो आई हैव सीन दिस मूवी टू अर्थात मैंने इस फिल्म को भी देखा है। दोनों में अंतर क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। एज वेल भी इसमें लिख सकते हैं, एज वेल का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। इसमें टू के स्थान पर एज वेल का भी प्रयोग होता है तो भी के अर्थ में। तो ये क्लियर हो गया होगा कि टू का प्रयोग, एज वेल का प्रयोग प्रायः वाक्य के अंत में किया जाता है और आल्सो का प्रयोग सब्जेक्ट से संबंधित होता है तो मेन वर्ब के पहले, या मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं तो दोनों के बीच में, या हेल्पिंग वर्ब केवल है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया जाता है। इसका संबंध प्रायः सब्जेक्ट से होता है और इसका प्रायः संबंध
ऑब्जेक्ट से होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, तो वर्ब से होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इवन, इवन का प्रयोग जिससे संबंधित होता है उसके ठीक पहले रखा जाता है, और इसका तात्पर्य, भी का तात्पर्य, इवन का तात्पर्य यह होता है कि जो उम्मीद होती है उस उम्मीद से परे हो जाए, आशा के विपरीत हो, कि उसमें थोड़ा सा एक आश्चर्य थोड़ा सा झलकने लगता है कि ऐसा भी हो गया, अर्थात उम्मीद नहीं थी और उस उम्मीद के बावजूद वो ऐसा हो गया, तो आशा के जब विपरीत हो जाए तब वहां पर देखिए इसमें यह है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक पहले रखा है, और इसका प्रयोग प्रायः पॉजिटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ध्यान से समझिए, इसमें कई तरीके लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट को भी बिलोंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट को भी बिलोंग कर रहा है, और वर्ब को भी बिलोंग कर रहा है। किस तरह से? उस सेंस के अनुसार, जैसे इवन रमेश एब्यूज्ड यू, रमेश ने भी तुम्हें गाली दिया। उम्मीद नहीं थी कि रमेश गाली देगा, उम्मीद यह नहीं थी कि तुमको रमेश गाली देगा, आशा के विपरीत। तो इवन रमेश एब्यूज्ड यू, रमेश ने भी तुमको गाली दिया, सेंस ये निकला रमेश के साथ, तो रमेश के पहले है, सब्जेक्ट के पहले है। सब्जेक्ट से दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, रमेश इवन एब्यूज्ड यू, अब ये वर्ब से संबंधित है, देखिए वर्ब से संबंधित है, ये वर्ब के पहले रखा है। रमेश ने तुम्हें गाली भी दिया, अर्थात रमेश ने बला मतलब डांटा, फटकारा, सब कुछ कहा, लेकिन क्या कर दिया उसने? गाली भी दे दिया। तो ये देखिए इसमें क्या आशा के विपरीत काम हो रहा है कि उम्मीद ऐसी नहीं थी कि गाली भी देगा, तो क्या हुआ? गाली। तो रमेश ने तुम्हें गाली भी दिया, देखिए गाली भी दिया, तो ये वर्ब से संबंधित हो गया। इसमें देखिए रमेश एब्यूज्ड इवन यू, रमेश ने सबको गाली दिया, लेकिन तुम्हें जो है उम्मीद नहीं थी कि वो गाली देगा, तो आशा के विपरीत हो रहा है। तभी यहां पर लिखा है रमेश एब्यूज्ड इवन यू, रमेश ने तुम्हें भी गाली दिया। अब देखिए हर के साथ में, वर्ब के साथ जब आया तो वर्ब के साथ भी जुड़ा, जब सब्जेक्ट के साथ आया तो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा, रमेश ने भी। और इसमें क्या था? रमेश ने तुम्हें गाली भी, रमेश ने तुम्हें भी गाली दिया, तो जिससे संबंधित है। तो ये इसमें इवन का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में इसमें रखा हुआ, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और ये आशा के विपरीत होता है, अर्थात उम्मीद ऐसी नहीं होती और उम्मीद के बावजूद भी इस तरह की घटित हो जाता है, तब इवन का प्रयोग किया जाता है। आइदर का प्रयोग, आइदर का प्रयोग सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो उसके साथ में किया जा, सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे टू का और एज वेल का पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, उसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में या केवल निगेटिव सेंटेंस में आइदर का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कांट आई कम आइदर, क्या मैं भी आ सकता हूं? कांट आई कम आइदर, क्या मैं भी आ सकता हूं? देखिए ये इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, ही कुड नॉट बाई दिस बुक आइदर, वह इस किताब को भी नहीं खरीद सका। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस है, ही कुड नॉट बाई दिस बुक आइदर, वह इस किताब को भी नहीं खरीद सका। तो इसमें समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए इवन वाला सेंटेंस इसमें रखा है, ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस थे, ये निगेटिव सेंटेंस है। इवन, आइदर का प्रयोग हम इवन के स्थान पर इस तरह से कर सकते हैं। इवन की शुरुआत जब निगेटिव सेंटेंस हो तो सेंटेंस को कहाँ पर रखा, इवन को कहाँ रखा? प्रारंभ में रखा, और इसमें आइदर को कहाँ रखा? बाद में रखा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इन दोनों का अर्थ सेम है। इवन ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह भी इस किताब को नहीं खरीद सका, लेकिन इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। ये केवल ध्यान रखना है बस कि इवन का प्रयोग फिर से एक बार देख लीजिए। आल्सो का प्रयोग सब्जेक्ट से संबंधित होता है, और वर्ब मेन वर्ब के पहले, और अगर दोनों वर्ब हैं हेल्पिंग मेन वर्ब तो बीच में, अगर केवल
हेल्पिंग वर्ब है तो उसके तुरंत बाद, और सब्जेक्ट से इसका संबंध होता है। लेकिन टू, एज वेल और इनका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, और सेंटेंस दोनों में ही पॉजिटिव होते हैं, आल्सो और इवन और एज, आल्सो और टू और एज वेल में सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो इवन का प्रयोग होता है आशा के विपरीत होता है, और इसमें देखिए सभी तरह से किया जाता है, अर्थात इसमें सेंटेंस पॉजिटिव होता है और इसके साथ साथ में इसमें सेंटेंस निगेटिव भी होता है। लेकिन आइदर वाला जो प्रयोग किया जाता है उसमें सेंटेंस निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। तो इस तरह से ये मैंने जो भी के अर्थ में इनका प्रयोग 5 तरीके बताए मैंने, टू, एज वेल, आल्सो, इवन, आइदर। तो ये 5 मैंने बताए, और ज़्यादा जानकारी के लिए, ग्रामर का विस्तृत अध्ययन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो ज़्यादा फायदा तुम्हें मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।